नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पेरिस ओलंपिक से एक और खुशी की खबर आई है। ओलंपिक ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और मेडल मिला है। पहलवान अमन सहरावत ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। मेंस फ्री स्टाइल 57 प्रोग्राम में ये मेडल जीता और वहीं प्यूर्टो रिको के पहलवान को 13-5 से हराया है। ये भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत ने पेरिस ओलंपिक में 6ठा मेडल अपने नाम कर लिया है। रेसलर अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कैटेगरी में प्यूर्टो रिको के डर्लिन तोइक्रुज को 13-5 से हरा दिया, पटकनी दे दी। सुनिए। आज बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मन खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि 3-4 दिन तो मन ने भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। बस यही सोच के आए थे कि भाई पहले तो 2 मिनट नंबर नहीं देना किसी का। वो जो सेमीफाइनल में आ रहा था वो शुरू में जाते ही मतलब 4 नंबर चले गए इतना बड़े कंपटीशन में, तो पजल हो गया भाई कैसे नंबर लूँ भी ओलंपिक में। ऐसे सब देख रहे हैं देशवासी, अब क्या करूं क्या मैं समझ में नहीं आया क्या करूं। नहीं ऐसी कोई उम्मीद तो लगाए बैठे थे, खुशी तो है पर अंदर से है बहुत। ये चल रहा था मतलब वो प्रेशर भी था भाई। हाँ एक लब मेरे मन में तो नहीं, 2-3 और होते तो ठीक से, मतलब एक लिम भाई अब तो मेडल लेके आना है बस। उस में शब्द में तो बयान नहीं कर सकता, मतलब समझ गए आप उस जगह पर खड़े होता आप खुद महसूस करके देख लो कैसा लग रहा होगा अपने। यहाँ से अगला लक्ष्य तो 2028 का है और 2026 में एशियन गेम्स हैं। मन में तो हमारे यही थी जी गोल्ड लेके आएगा। चलो उसमें थोड़ी चूक होगी पर देश के लिए मेडल लेके आया है और हम यही दुआ करते हैं बेटे के लिए कि अगली बार गोल्ड लेके आए। 4 साल के बाद फिर जाए। माता पिता नहीं है फिर भी यहाँ तक माता पिता नहीं है जी, बहुत दुखद है। जो बच्चा इस जगह पर पूछा है जी, जिसका माँ बाप बचपन में गुजर गया है, वो बालक कैसे महसूस करता है। किस तरह का संघर्ष रहा है अमन का संघर्ष भरी जिंदगी रही है जी, बहुत कष्टों की जिंदगी रही है जी। जो 10 साल की उम्र में उसके माता पिता का साया उसके सर पर से उठ गया था, उसने उसका उनके माता पिता का श्रद्धांजलि देने के लिए ओलंपिक मेडल लेके आया है। अगली बार गोल्ड लेके आए, हम तो यही दुआ करते हैं जी। खुशी का माहौल तो आज फिर से बदल गया। कल उसकी गोल्ड की आस में थे लेकिन वो नहीं हो पाया। कोई नहीं, ब्रॉन्ज भी हमारे लिए तो गोल्ड ही अभी भी। इसलिए यही कहना चाहेंगे कि हमारे लिए घर घर की नहीं, पूरे गांव की, पूरे इंडिया के लिए प्राउड की बात है ये तो। और भैया क्या तो कहना ही क्या है। भाई के साथ तो कम ही थे क्योंकि वो स्टार्टिंग से मतलब 10 साल के थे तब बाहर छोड़ दिए गए थे और उसके बाद से ये तो खुशी की बात है ही। ब्रॉन्ज आया हमारे देश के लिए। नेक्स्ट टाइम फिर गोल्ड की फिर से उम्मीद करेंगे और शायद भैया लेके भी आएंगे। परिवार में उनके दादा, उनकी बहन, चेहरे पर साफ तौर पर खुशी उनकी झलक रही है। पूरा देश भी खुश है और अमन सहरावत का ये जो परिश्रम है, ये अब तक का जो दौर रहा है उनके, जैसा कि दादाजी ने कहा, बहुत आसान रहा नहीं रही है उनके लिए। बहुत चुनौतियों का सामना करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं। ऋषभ शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ऋषभ, कमाल कर दिया, एक और हमें मेडल मिल गया है। 6ठा मेडल दिलाया है पहलवान अमन सहरावत ने। आप कैसे देख रहे हैं उनकी इस जीत को? बिल्कुल आपने सही कहा विपनेश। जिस तरह का बाउट अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक्स में बीती रात खेला, अपने आप में कहा जा सकता है कि वो अब भविष्य में भारत के लिए रेसलिंग के एक बड़े नाम जरूर रहेंगे। सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले ही ओलंपिक में ये मेडल जीता है और एक तरह से भारत की जो टूटती हुई उम्मीदें थी कि टोक्यो ओलंपिक्स में जो भारत ने 7 मेडल जीते थे, उस टैली को हम इस बार वापस रिपीट कर पाएंगे या नहीं, 7 मेडल भारत जीत पाएगा या नहीं, उसमें एक नई जान फूकी है। अभी भी पूरी तरह से इवेंट्स खत्म नहीं हुए हैं, रेसलिंग के अभी भी इवेंट जारी हैं, गोल्फ का इवेंट जारी है। हो सकता है भारत और भी मेडल जरूर जीत पाएगा, लेकिन अमन सहरावत ने जिस तरह से रेसलिंग के खेल में ये मेडल लेकर आए, शानदार, बहुत ही शानदार। वैसे मैं अगर उनकी पूरी पेरिस ओलंपिक्स के प्रदर्शन की अब तक की बात करूं तो उन्होंने सेमीफाइनल मैच में उनको हार मिली थी और तब उन्हें जापान के रेसलर ने हराया था। एक तरह से पूरी तरह से नॉकआउट हो गए थे, चारों खाने चित हो गए थे। 10-0 से वो हारे थे। टेक्निकली इसे कहते हैं टेक्निकल सुपीरियोरिटी के आधार पर उन्हें
मैच खत्म होने से पहले ही हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया था। और ऐसे में एक तरह से कमबैक करना ब्रॉन्ज मेडल मैच में और अपने ओपोनेंट को जो है, जो पोर्टो रिको के उनके रेसलर थे, उनको 13-5 के स्कोर के साथ में हराना, ये बताता है कि वो मेंटली फिजिकली तो स्किलफुल हैं ही, लेकिन साथ ही साथ मेंटली भी बहुत टफ हैं। और जैसा प्रदर्शन उन्होंने किया, अब उनकी सिर्फ और सिर्फ आने वाले वक्त में इनसे और अच्छे प्रदर्शन की भारत उम्मीद करेगा, जैसा खुद अमन सहरावत के परिवार ने भी बताया। और अमन ने खुद भी कहा कि अब उनका एम जो है वो 2026 एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल का रहेगा और 2028 के अगले ओलंपिक्स के अंदर भी गोल्ड मेडल लाने का रहेगा। और इस शुरुआत के साथ में उनसे ये उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, तमाम जो साथी पहलवान हैं जो देख रहे थे इस मुकाबले को, सभी एक तो बधाई दे रहे हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि शाबाश, कमाल कर दिया। और जो कुश्ती का वर्चस्व है, रेसलिंग का जो वर्चस्व है, उसको कायम रखा है। बिल्कुल आपने सही कहा। जो रेसलिंग का एक तरह से भारत को जब पिछले कुछ सालों से, मुझे याद है जब सुशील कुमार रेसलिंग किया करते थे, बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उस टाइम एक लहर सी आई थी कि भाई भारतीय रेसलर्स जो हैं वो सुशील कुमार को इमिटेट करते हुए देश के लिए कुछ कर गुजरने का उनमें एक नया जज्बा पैदा हुआ था। और उसके बाद सुशील कुमार ने ही लंदन ओलंपिक्स में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। वो ऐसे पहले भारत के इंडिविजुअल एथलीट बने थे जिनके नाम 2 ओलंपिक मेडल थे। और उसके बाद से रेसलिंग में हमने लगातार देखा कि कई मेडल्स भारत के नाम आए। पिछले ओलंपिक्स में ही, टोक्यो ओलंपिक्स में, रवि दहिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर भारत के लिए मेडल जीता था। और मैं आपको बताऊं कि जो रवि दहिया ने जो मेडल जीता था, उसी वेट कैटेगरी के अंदर इस बार यहाँ पर अमन सहरावत ने मेडल जीता है। और इसमें भी एक बड़ी मजेदार बात यह है कि जब नेशनल ट्रायल्स हुए थे तब वहां पर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसके हिसाब से रवि दहिया और अमन सहरावत, इन दोनों में से किसी एक को ही यहाँ पर पेरिस ओलंपिक्स में भेजने की बात थी। लेकिन नेशनल ट्रायल्स में अमन सहरावत ने ओलंपिक मेडलिस्ट रवि दहिया को पीछे छोड़ते हुए ओलंपिक में अपनी जगह बनाई। बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि 21 साल के लड़के को ओलंपिक भेज रहे हैं, एक ओलंपिक मेडलिस्ट की जगह ये कैसे कम्पीट कर पाएगा, क्या वाकई में वो मेडल जीतने का प्रोस्पेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर उन सवालों को भी उन्होंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। अपने सवाल उठाने वालों को भी उन्होंने चुप करा दिया है। भारत की झोली में मेडल डाला है और भारत की नई उम्मीद बनकर सामने है। अमन सहरावत की जर्नी बहुत आसान नहीं रही है, लेकिन आज देखिए किस तरीके से तिरंगे का मान उन्होंने पेरिस ओलंपिक में बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेरिस ओलंपिक में रेसलिंग में ये पहला मेडल है जो जीता है भारत ने। आप ऋषभ बने रहें, परिवार का क्या कहना है, किस तरीके से खुशी मनाई जा रही है, किन शब्दों में बयां कर रहे हैं इस जीत को उनके परिवार के सदस्य, ये सुन लेते हैं। आज बहुत ज्यादा खुशी है। कल बेटा गोल्ड तो नहीं ले पाया, फिर हमारे लिए तो गोल्ड जिसा सिल्वर है बेटा, ब्रॉन्ज ले आया बेटा। हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। आज बेटे का बहुत उसकी मनचाही करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। बेटे को आशीर्वाद, हमारा तो आशीर्वाद उसके गले रहा है। हमारे आशीर्वाद अमन के साथ है जी, और बहुत बहुत खुशी हुई। हमने गोल्ड मेडल से भी ऊपर के खुशी हुई है जी। आज गोल्ड तो नहीं आया जी, नहीं जी। हमने दे माता पिता तो मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मेरी बहन तो वह होगी थी जी, पर जी हमने बहुत बढ़िया हुए करा से। मेरा बेटा मेरा बड़का ते भी ऊपर कर रखा से मना मन, और आज अमन ने जी मारा कति दिल खुश कर दिया जी। आज अगली बार गोल्ड लेके आऊंगा। मैं ले आऊंगा। आज्ञा मैं लाऊंगा। क्या नाम है आपका? अमित। अमन के क्या लगते हो? छोटा भाई। क्या कहोगे, मेडल जीत लिया? बहुत खुशी है जी। ओलंपिक के साथ गोल्ड के साथ काम कर दिया। कल चूक होगी, हमने भरोसा था हमारा भाई पे गोल्ड लेके आएगा, लेकिन कल वाली वो दुख था ना हमारा, वो दूर कर दिया बाबा ने और हमारे भाई ने। एक तरफा मैच आज भी दिखा दिया, कल भी थी, वो चूक होगी और इंडिया को एक नहीं कई गोल्ड देगा। और अमन में देखिए जी, अनुशासन प्लेयर में सबसे बेस्ट होनी चाहिए, वो अमन में है जी। बिल्कुल ऋषभ, देखिए परिवार के सदस्य गोल्ड की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये खुशी के साथ साथ एक भावुक पल भी है। खुद अमन सहरावत से जब बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मैं बयां नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं, आप खुद समझ लीजिए। और हम समझ रहे हैं।
और इसीलिए मैंने एक लाइन जोड़ी क्योंकि अभी हम उनकी मौसी को सुन रहे थे। बहुत छोटी उम्र में अमन सहरावत ने अपने माता पिता को खो दिया था। उनकी मौसी ने ही उन्हें पाला है, बड़ा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों से ऊपर अमन को रखा है और आज देश के परिवार के साथ साथ देश का मान बढ़ाया है। तो ये ब्रॉन्ज गोल्ड से कम नहीं है। ऋषभ, बिल्कुल, अगर आप किसी भी उपलब्धि को देखें, एक ऐसे रेसलर के लिए जो सिर्फ 21 साल का है, पहली बार ओलंपिक में कॉम्पीट कर रहा है और वो वहां से मेडल जीत कर लाता है, फिर चाहे वो ब्रॉन्ज हो, तो उसकी वो अचीवमेंट किसी भी मायने से छोटी नहीं हो सकती। मेडल का रंग कुछ भी हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ब्रॉन्ज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने बताया, अमन सहरावत का मेडल लड़ने तक का सफर अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा है। पर्सनल लाइफ के फ्रंट पर उनके साथ में जिस तरीके की पास्ट रही है, ये उनके परिवार ने बताया कि सिर्फ 10 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स का साया उनके सिर से उठ गया था और ऐसे में एक ऐसी परिस्थिति से अपने आप को उभारना, एक नए डिसिप्लिन के अंदर अपने आप को पूरी तरह से झोंकना, वो अपने कमिटमेंट को उस लेवल तक लेकर जाना कि देश के लिए कुछ गुजरने का जज्बा आप में पैदा हो जाए, ये भी एक बड़ी बात है। और जैसा मैंने बताया कि पिछले ही मैच के अंदर उन्हें जापान के रेसलर से हार मिली थी और उस मैच में पूरी तरह से ऑल आउट, एकदम नॉकआउट हो गए थे। 10-0 से वो हारे थे और ऐसा लग रहा था कि वहां से अब उनके वापसी का कोई स्कोप ही नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को दोबारा से मोटिवेट किया, ब्रॉन्ज मेडल के लिए नए सिरे से तैयार किया। कोचेस के साथ में उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ बात की होगी, अपने साथ में जो उनके सपोर्ट स्टाफ है उन्होंने इनके पोर्टोरिको पे नए ओपोनेंट के अगेंस्ट जो टेक्निकली किस तरह से फाइट करनी है उसके लिए कुछ ना कुछ इन्हें गाइडेंस दी होगी और उस चीज को मैट पर जाकर बाकायदा इम्प्लीमेंट करना और नतीजे में कन्वर्ट करना, ये आसान चीजें नहीं है। हम समझ सकते हैं एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट होने के तौर पर कि ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन पेरिस ओलंपिक्स में जैसा भारत का अब तक का सफर रहा है, बहुत मेडल भारत लाते लाते चूक गया। 1-2 नहीं, करीब 9 मेडल भारत के पेरिस ओलंपिक्स में लगभग कंफर्म माने जा रहे थे और भारत के जो एथलीट्स थे अलग अलग डिसिप्लिन में वो चौथी पोजीशन पर चूक गए। और अमन के केस में भी यही लोगों ने कहना शुरू कर दिया था जापान के रेसलर से हार के बाद कि ये भी शायद उन्हीं 9 एथलीट्स की फहरिस्त में 10वां नाम जुड़ने जा रहा है, लेकिन अमन ने सभी को गलत साबित किया। अपने परिवार की, अपनी खुद की मेहनत को प्रदर्शन के साथ में जस्टिफाई किया और जैसा मैंने पहले भी कहा, बार बार अब यही कहने का मन कर रहा है, ये भारत की रेसलिंग के नए उम्मीद है भविष्य की और आने जो जनरेशन है उनके लिए मिसाल बन गए हैं। बिल्कुल सही कहा ऋषभ, आपका शुक्रिया। देखिए, अमन सहरावत कांस्य के लिए खूब अच्छा खेले और शुरुआत से ही अपना दबदबा उन्होंने कायम रखा। आपको सुनवाते हैं रणधीर सिंह को, जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष हैं। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। बड़ी खुशी की बात है, अभी अभी उनकी खबर आई और वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और ये हमारी रेसलिंग कर रही है। अनफॉर्चुनेटली उनका विनेशी का तो खराब हो गया था, नहीं तो गोल्ड मेडल तो अपना पक्का ही था। रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, ये आपके मेजर स्पोर्ट्स हैं। आर्चरी भी बहुत बढ़िया है, फिर आपकी बैड लक को आर्चरी वालों को नहीं मिले, नहीं तो हर जगह हर तरीके से आपको एथलेटिक्स में तो खैर उन्होंने कमाल ही करा हुआ है। एक गोल्ड मेडल पिछली बार, अब की सिल्वर मेडल, तो बड़ी मुश्किल की बात है और बड़ी अच्छी बात। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखा और गर्व बढ़ाने के लिए हमारे पहलवानों का धन्यवाद। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीतने पर अमन सहरावत को बधाई। उनकी लगन और दृढ़ता साफ तौर पर दिखाई देती है। पूरा देश इस उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ये पोस्ट लिखा और अमन सहरावत को बधाई दी। उन्होंने कहा, गर्व बढ़ाने के लिए हमारे पहलवानों का बहुत बहुत धन्यवाद। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में उन्होंने कांस्य पदक जीतकर अमन सहरावत की दृढ़ता साफ तौर पर दिख रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बधाई पोस्ट, और गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट करके बधाई दी। बधाई हो अमन, अपनी असाधारण दृढ़ता और शक्ति के साथ आपने पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के मैच में भारत के लिए कांस्य पदक हासिल किया है। देश को आपकी उपलब्धि पर गर्व है।
गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी एक्स पर पोस्ट करके। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। खेलों में सबसे कम उम्र के पुरुष पहलवानों में से एक उन्होंने अपने पहले ही ओलंपिक में पदक जीता है। आगे उन्होंने कहा भविष्य उज्जवल है और वे भारत के लिए कई पदक और सम्मान जीतेंगे। उनकी सफलता के साथ भारत कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने की अपनी परंपरा को जारी रखेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लिखती हैं एक्स पर ये पोस्ट उनका। और राहुल गांधी ने लिखा फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर अमन सहरावत को हार्दिक बधाई। पेरिस ओलंपिक में भारत को अपना छठा पदक जीतते देखकर बहुत खुशी हुई। हमारी ओलंपिक टीम के प्रदर्शन पर पूरे देश को गर्व है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर यह पोस्ट लिखा है। तो फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर अमन सहरावत को राहुल गांधी ने भी बधाई दी है। प्रियंका गांधी लिखती है पेरिस ओलंपिक में एक और शानदार उपलब्धि, भारतीय पहलवान ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। पूरे देश के लिए खुशी और गर्व का क्षण है। अमन सहरावत को बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए नेता कांग्रेस प्रियंका गांधी ने शुभकामनाएं दी हैं। पेरिस ओलंपिक में एक और शानदार उपलब्धि के लिए अमन सहरावत को प्रियंका गांधी की तरफ से ये शुभकामनाएं। वहीं साक्षी मलिक, अमन को कांस्य पदक जीतने पर बहुत बहुत बधाई। रेसलिंग 2008 ओलंपिक से अब तक कभी खाली हाथ नहीं आई। आपने इस परंपरा को बरकरार रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो ब्रॉन्ज मेडल है बहुत अहम है क्योंकि पेरिस ओलंपिक में अभी तक रेसलिंग में खाता भी नहीं खुला था। उस सूखे को खत्म कर दिया अमन सहरावत ने। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 20।